बेरमो से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से अनूप सिंह ने एक बार फिर से नामांकन भरा है। पिछली बार उपचुनाव पर जीते थे और आपने कहा था कि पिताजी की विरासत संभालने का मौका मिला है। आशीर्वाद जनता ने जिस तरीके का भरोसा राजेंद्र बाबू पर जताया था वो आप पर भी जताया और इस बार आप कह रहे हैं कि काम पर वोट मिलेगा। निश्चित तौर पर मेरे पिता के संस्कार पर और मेरे काम पर वोट मिलेगा। जो मैंने संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए काम किया है, लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों का आशीर्वाद पाया हूँ और जाति धर्म पार्टी से ऊपर सब हटकर सबकी मदद की और निश्चित तौर पर मुझे आशीर्वाद मिलेगा। हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस बार जेल का जवाब जीत से दिया जाए। निश्चित तौर पर हम लोग जीत रहे हैं और जो हमारी सरकार ने काम किया उसके आधार पर हमारी जनता हमें प्यार कर रही है। देखिए जिस तरीके का पिछले 5 सालों में हेमंत सोरेन के साथ जो कुछ हुआ, ईडी सीबीआई आईटी जो झारखंड में घूमते नजर आए हैं, आप भी इन सब के रडार पर रहे हैं, बहुत सारी चीजें घटित हुई। जो लोग विपक्ष के खिलाफ में आवाज उठाए उनको रडार पर रखा गया है। जो लोग विपक्ष से हाथ मिला लिए उनको रडार में नहीं रखा गया। असम के मुख्यमंत्री जी अपना राज्य छोड़कर झारखंड में घूम रहे हैं। कहां से ये संवैधानिक है कि एक कह रहे हैं कि आप लोग को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, आप लोग बीजेपी के लोग। इसीलिए हमारे प्रत्याशी को चंपई सोरेन जी के बेटे को, लॉबिन हेम्ब्रम को, इन हमारे ही प्रत्याशी को उठा के वो ले जा रहे हैं और बोल रहे हैं हमारे पर। एक्चुअली क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी में जाइएगा तो वॉशिंग मशीन के साथ तरह साफ हो जाइएगा और अगर कांग्रेस में झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहिएगा तो आप दोषी करार दीजिएगा। हेमंत शर्मा के ऊपर सीबीआई से लेके बड़े बड़े आरोप लगे, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में गए आज बहुत स्वस्थ हो गए। आज चंपई सोरेन जी को अपने पार्टी में किया है उन्होंने, उसी चंपई सोरेन जी के ऊपर कितने आरोप लगाते थे भाजपा वाले ये भूल गए। गीता कोड़ा जी के पति मधु कोड़ा के ऊपर कितना आरोप लगाते थे वो भूल गए। कमलेश सिंह जी को जेल भेजने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और आज वो भूल गए। बेरमो की जनता को आखिर में क्या कहेंगे? बेरमो की जनता मेरा परिवार है, बेरमो की जनता मेरा स्वाभिमान है, बेरमो की जनता मेरा अभिमान है। शुक्रिया। देखिए, जीत के प्रति आश्वस्त इसलिए हूँ क्योंकि हमारी सरकार ने जनता के लिए काम किया है। जीत के प्रति आश्वस्त इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपने विधायकी कार्यकाल में बहुत सारे योजनाओं को धरातल पर उतारा है। जीत के प्रति आश्वस्त हूँ क्योंकि मैं भारत के संविधान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखता हूँ। जीत के प्रति आश्वस्त हूँ क्योंकि हम लोग भारत के संविधान को बचाने का काम करते हैं। जीत के प्रति आश्वस्त हूँ कि जाति धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर मानवता की बात करते हैं और निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी महागठबंधन की सरकार। मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव में आप लग रहा है कि मेरी दोस्ती। मैं मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरा ही नहीं हूँ। मैं तो अपने विकास कार्य को लेकर उतरा हूँ। मुद्दा तो विपक्ष ने खुद बना लिया अपने कैंडिडेट्स को देकर। भाजपा से क्या लगता है, भाजपा कितना आपका जो प्रतिद्वंदी है उससे कितना आपको खतरा लग रहा है? मुझे कोई खतरा नहीं लग रहा मेरे प्रति। अब चाहे वो माने तो कि बाहर ढोल नगाड़ा हमारे समर्थक हैं। अगर समर्थक उनके होते तो उनको पता रहता कि समर्थक उनके हैं। उन्होंने तो बोला ना कि बाहर ढोल नगाड़ा मेरे समर्थक बना रहे, तो उनके समर्थक कहाँ हैं? वो तो मान लिए खुद और वो तो खुद बोल रहे हैं विदाई की तैयारी उनकी है। अब ये तो पांडे जी बताएंगे कि 450 हाईवा किसका है। ये तो पांडे जी बताएंगे कि डीवीसी में ठेकेदारी किसका चलता है। ये तो पांडे जी बताएंगे कि केएम मेमोरियल हॉस्पिटल में सीसीएल का एफिलिएशन का पैसा जाता है कि नहीं, डीवीसी का एफिलिएशन का पैसा जाता है कि नहीं, और कितने पेशेंट्स वहाँ से स्वस्थ होके आते हैं और कितने पेशेंट्स का वो ख्याल रखते हैं। वो बताएंगे कि कोल इंडिया का फ़ायदा किसने उठाया, वो बताएंगे कि डीवीसी का फ़ायदा किसने उठाया, वो बताएंगे कि उन्होंने 25 बार जो अपने आप को सांसद बोलते हैं, बल्कि 13 ही साल वो सांसद रहे हैं, 5 बार के सांसद हैं, 13 ही साल रहा है उनका कार्यकाल। वो बताएंगे कि उन्होंने काम कितना किया है और वो बताएंगे कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए आखिर क्यों ओबीसी वर्ग के एक व्यक्ति का टिकट कटवा कर आखिर क्यों अपने स्वार्थ के लिए वो विधानसभा चुनाव लड़ने हैं। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in